उत्तराखंड के 3000 से अधिक गांवों में ऐसा सन्नाटा पसरा रहता है कि अगर यहाँ कोई जाए तो उसे अपने ही पैरों की आवाज सुनाई देती है। दुनिया की नज़र में ये गांव भूतिया गांव हैं। यहाँ रहने वाले रोजगार की तलाश में पलायन कर गए। वे कभी कभार अपनी कुल देवी की पूजा के लिए यहाँ आ जाया करते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि इन गांवों को जिन लोगों ने छोड़ा उनकी संख्या करीब 35 लाख से ज्यादा है। राज्य के हालात ऐसे हैं कि यहाँ अधिकांश गांवों में 100 से भी कम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। पिछले 2 दशकों से पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने कई दावे किए, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के 48% काम पूरे नहीं किए गए, जबकि इससे पहले वर्ष में इसी योजना के सिर्फ 12% काम ही अधूरे रह गए थे। आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सभी 13 जिलों को 17 करोड़ 87 लाख 27 हजार रुपए का बजट दिया था। इस धनराशि के सापेक्ष सरकार 353 योजनाओं को मंजूरी दी थी, लेकिन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर केवल 185 योजनाएं ही पूरी हो सकी और 48% बजट का ही इस्तेमाल हो पाया। 52% बजट खर्च होने से रह गया, जबकि पलायन प्रभावित गांवों में विकास योजनाओं के लिए धनराशि की किल्लत खासा दिखाई देती है। उत्तराखंड की सरकार राज्य में जब पलायन को रोकने में फेल साबित हुई तो राज्य की पुलिस ने इसका जिम्मा अपने सिर पर ले लिया। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने 2017 में पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर नीति में बदलाव किया। इस ट्रांसफर नीति के तहत 6 जिलों के 722 पुलिसकर्मियों को उनके ही पैतृक गांव में पोस्टिंग दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि ये सभी पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ अपने गांव में ही बस गए। सभी ने अपने गांव के पैतृक घर की मरम्मत करवाई, खेती शुरू की, अपने बच्चों को पास के स्कूलों में दाखिला करवाया। इसका नतीजा ये निकला कि अब पहाड़ के सैकड़ों गांव इस कदम से गुलजार हो गए हैं। अब पहाड़ के कई गांव के लोग इन पुलिसकर्मियों से प्रेरणा लेकर वापस अपने गांव लौट रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद लौटे हजारों लोगों में से कईयों ने अपने गांव में ही रोजगार का जरिया खोज निकाला है। उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।